हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चंदन। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को संविधान सभा के सामने पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया और इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की 3 तरह की न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और समता 2 प्रकार की है: प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा अवसर की दो प्रकार की समानता है। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। न्याय में आपको ध्यान रखना है, यहाँ धार्मिक नहीं होगा। धार्मिक शब्द दे देगा जबकि वो गलत है। आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 ही तरह के न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 का थोड़ा सा भाग लागू हुआ था, लेकिन पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 जनवरी के दिन लाहौर में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में, जिसमें से पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की में कुल सीट 389 थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत की थी और 93 देसी रियासत से थी। 296 ब्रिटिश भारत से थी और 93 जो थी देसी रियासत से। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया और इसके निर्माणकर्ता पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 4:3 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 होता है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। समितियां: प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर साहब थे। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक संबंधी जो समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का गठन 29 जुलाई 1947 को हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान में कौन सा भाग कहाँ से लिया गया है, और उसके बारे में देखते हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधिका शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधिका शासन ब्रिटेन से लिया गया है। मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान की सर्वोच्चता यूएसए से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। भाग 20 में और आर्टिकल 368 में है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। यूएसएसआर यानी रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। जर्मनी से आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। भारत के गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास था। वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी जी थे। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह। रेलवे मिनिस्टर जान मथाई जी के पास था।
भारतीय संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसको हस्तलिखित प्रेम बिहारी रायजादा ने किया। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।